और कोटपुतली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ऑपरेशन चेतना पर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से टनल बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन चेतना पर सबसे बड़ी जानकारी यही है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सीसीटीवी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मौके पर प्लान बी के तहत अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम जो है वो 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, चेतना की मां है ये, जिनका रो रो करके बुरा हाल है और अपील कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को बाहर निकाला जाए। दूसरी तस्वीर जो कि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, जरा तस्वीर दिखा दीजिए, अपडेट दीजिए, कितना और इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा? जी देखिए, ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू लगातार जारी है। आज 6ठे दिन की रात हो चुकी है, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बोरवेल में अभी भी चेतना फंसी हुई है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जनप्रतिनिधियों का आना लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, जो विधायक कोटपुतली जो हंसराज पटेल हैं, उनके साथ मौके पे बैठे हैं और लगातार एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। और जो 170 फीट गहरा जो बोरवेल के समानांतर जो गड्ढा खोदा गया था, उसमें जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है, जो सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसमें जो 2 सदस्यीय जो एनडीआरएफ की टीम के जो सदस्य हैं वो नीचे उतरे, ड्रिल करके जो सुरंग को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे की सहायता से मॉनिटर पे उनको देखा जा रहा है किस प्रकार से वो रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे हैं। तो सांसद जो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो लगातार मॉनिटर के जरिए और जो रेस्क्यू अभियान की जो कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। अभी यहाँ पूर्व गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री जो राजेंद्र गुडा थे वो भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने उनसे मीडिया से मुखातिब होते हुए जो सिस्टम पे जो नाकामी रही है, जो समय लगा है रेस्क्यू अभियान को, इतने दिन लगे हैं, उनकी नाकामी पर सवालिया निशान खड़े। उनका जिला कलेक्टर पर कार्रवाई की भी मांग की। उनका कहना था कि 3 दिन बाद जिला कलेक्टर यहाँ पहुंची, तो कहीं ना कहीं सिस्टम की नाकामी है। वो सरकार से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार के जो घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसके लिए अत्याधुनिक संसाधनों की भी उपलब्धता करवाई जाए, ताकि और साथ ही जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा एक टीम बनाकर जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दिलवाई जाए। जी हीरालाल, क्योंकि रात का समय हो गया है, किस हिसाब से रेस्क्यू किया जा रहा है, जरा एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या? वहां पर जो टीम मौजूद है, अगर कुछ बातचीत हो पाए। जी मैं बताना चाहूंगा कि जो 170 फीट जो गहरा गड्ढा उस बोरवेल के पैरेलल खोदा गया था, उस गड्ढे में उतरकर एक 10 फीट की जो सुरंग बनाई जा रही है। तो एनडीआरएफ की टीम जो 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें प्रत्येक टीम में 2 सदस्य नियुक्त किए गए थे। जो ट्रेंड जो सदस्य हैं वो 20-20 मिनट के अंतराल में नीचे उतरकर उनको सुरंग बनानी है। तो लगातार जो सुरंग बनाने का कार्य है वो किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट इस समय की ये है कि जो नीचे सुरंग बनाई जा रही है, अभी मात्र 2 फीट ड्रिल से उसको काटा गया है, क्योंकि पथरीली चट्टान वहां आ गई है और 3 से 4 घंटे का समय बीत चुका है ड्रिल करते। लेकिन मात्र 1.5 से 2 फीट की ही चट्टान काटी गई है, क्योंकि पत्थर जो चट्टान है काफी टाइट है, काफी सख्त चट्टान है। तो कहा जा सकता है कि जब 3 से 4 घंटे 2 फीट की दूरी तय करने में लगा है, तो अभी तो काफी समय और लगेगा, क्योंकि अभी 6 से 7 फीट की दूरी और तय करनी है उस बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचने में। उसके बाद जब ये पूरा रेस्क्यू हो जाएगा, तब जो बच्ची उस बोरवेल में फंसी हुई है, जो चेतना उस बोरवेल में फंसी हुई है, उसको रेस्क्यू करके बाहर लाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि आज की रात, पूरी रात भर ये रेस्क्यू अभियान चलेगा। कल सुबह जाकर रेस्क्यू अभियान कंप्लीट होगा, उसके बाद बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये जो 7 दिन का समय लगा, क्योंकि आज 6 दिन की पूरे हो चुके हैं, रात हो चुकी है, कल 7वां दिन होगा। तो जो 7 दिन का समय कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक सबक है, सरकार के लिए एक सबक है। जब बात रोबोटिक सर्जरी की होती है तो क्यों ना एक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं उनमें उपयोग किए जाए, ऐसी सुविधाएं की जाए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट इजाद किए जाएं, ताकि जब ऐसे कोई डिजास्टर होते हैं तो वो तुरंत वहां पहुंचे और उन इंस्ट्रूमेंटों की सहायता से इस
रेस्क्यू को अंजाम दे सके, ताकि जो जुगाड़ू टेक्निक जो पहले यहाँ फर्स्ट डे से जो की गई थी 3 दिन तक प्लान ए के तहत जो जुगाड़ू टेक्निक थी, प्रशासन जो उसी पे डिपेंड था, उसके बाद प्लान बी लागू किया गया। तो कहीं ना कहीं जो दूरदर्शिता थी, जो इक्विपमेंट की जो कमियां थी, मशीनरी की जो कमियां थी, वो कहीं ना कहीं इस देरी का कारण बनी है। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त था। हीरालाल, कहा जा रहा था कि कुछ ही घंटे का इंतजार करना होगा जब 3 साल की मासूम चेतना को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अभी देखिए शाम हो चुकी है, रात होने को आ रही है। जैसे कि आप अपडेट दे रहे हैं कि पूरी रात जो है रेस्क्यू तेज किया जाएगा। सांसद पहुंचे हुए हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, मैं बताना चाहूंगा जिस जगह सांसद बैठे हैं, विधायक हंसराज कोटपुतली बैठे हैं, सांसद आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और इस मामले में पूरी अपडेट लेने की, किस प्रकार की जो रेस्क्यू अभियान। सर एक कमेंट सर, लाइव चल रहा है सर। अभी उन्होंने कहा है कि आई कम बैक यू, तो थोड़ी देर बाद में शायद वो हमसे मुखातिब होंगे और इस मामले के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो अभी सांसद है, जो शायद जो पीड़ित परिवार है, जो इस बच्ची के माता पिता हैं, शायद उनके घर जा रहे होंगे या और अधिकारियों के साथ चर्चा करने जा रहे होंगे, तो उन्होंने अभी बात करने से मना कर दिया है। लेकिन फिलहाल जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार जारी है। जयपुर ग्रामीण सांसद है, वो यहाँ पहुंचे थे, विधायक हंसराज पटेल यहाँ पहुंचे थे। लगातार जो इन जनप्रतिनिधियों का है यहाँ मौके पे पहुंचना लगातार उनका जारी है और अधिकारियों से चर्चा कर जो रेस्क्यू अभियान को बिल्कुल, हीरालाल अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीम भी है, रेस्क्यू टीम है, जो कि लगातार कोशिश भी कर रही है कि जल्द से जल्द इस मासूम को बाहर निकाला जाए बोरवेल से। आप नजर बना करके रखिए। और बड़ी खबर का रुख करते हैं, कोटपुतली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ऑपरेशन चेतना पर सबसे बड़ी अपडेट आपको बताना चाहेंगे। कुछ ही घंटों में बोरवेल से बाहर आ सकती है चेतना। मौके पर प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम 170 फीट गहरे गड्ढे में उतरी है। टीम के सदस्यों ने टनल की खुदाई शुरू कर दी है। छोटी ड्रिलिंग मशीन और हैमर से, हथौड़े से टनल बनाई जा रही है, सुरंग बनाई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी सीसीटीवी से बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटपुतली से। लगातार न्यूज 18 राजस्थान सोमवार से, जब से चेतना के साथ यह हादसा हुआ, लगातार नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी जानकारी वो ये कि कुछ ही घंटों में बोरवेल से चेतना बाहर आ सकती है। प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ये जारी है। जी हां, प्लान बी स्टार्ट किया गया क्योंकि प्लान ए के मुताबिक संतोषजनक कुछ उसके रिजल्ट आउटपुट नहीं नजर आ रहे थे। इस लिहाज से प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। प्लान बी क्या है? प्लान बी के तहत 2 सदस्यों की एक्सपर्ट टीम, यानी कि 2 लोग, 170 फीट जो गहरा समानांतर एक गड्ढा खोदा गया है, जिस बोरवेल में गिरी है बच्ची चेतना, उसके बराबर में जो एक गड्ढा खोदा गया है, उस 170 फीट गड्ढे में 2 सदस्यीय टीम गई है और वहां पर वो टनल बनाने का, सुरंग बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं खाने की पहले, और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो कितने दिन तक वो हमको अंदर ही रह देती। थोड़ी सी कन्या का फिक्र है हमको ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुनो। मेरे बेटे ने जिंदगी से जल्दी निकाल ली तो मैं उनके जमीन से मेरे कलेक्टर ने इतनी लापरवाही की और फिर से मेरे बच्चे मिले। अगर तेरे बेटे होते तो क्या इतनी लापरवाही करते तो? अभी तक आज भी मैंने कोई पूछा नहीं ना कि तेरे बच्चे क्या बोलता है। आज तक चिट्टो दिन ही जाए मेरे बच्चे के लिए इतनी लापरवाही क्यों कर रही? आज मेरे को 6 दिन हो गए देखते हुए। ये लड़की की मम्मी है, लड़की के पापा बाहर है। इसका 6 दिन में इतना बुरा हाल हो गया, नहीं तो इसने खाना खाया, नहीं पानी पिया, रो रो के बुरा हाल कर रखी है। कलेक्टर साहिबा बाहर आती है। फर्स्ट बात तो ये कि लड़की को गिरे हुए 3 दिन हो चुके थे। उसके बाद रात को 12 बजे वो यहाँ पहुँचती है। आकर कम से कम उसका पहला फर्ज ये था कि परिवारजनों से मिलके, उस बच्ची की माताजी से मिलके उसको सांत्वना देती। आपकी बच्ची को सकुशलम बाहर निकालने में पूरा योगदान देंगे, नहीं देंगे, जो भी थी उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। कलेक्टर साहिबा यहाँ आती है, सुबह आती है आधे घंटे, शाम को आती है आधे घंटे,
अपने ऑफिस जाके सोती है। रात को उसको प्रशासनिक अधिकारी ये और बोलते कि बेचारी थक गई, वो सो गई। क्या कर रही है, या जमीन वार रही थी क्या, वो सो गई हो, क्या करती, आके उसके लिए कुर्सी डाल दी जाती है, बैठ जाती है। जब तक वो नहीं आए काम स्टार्ट नहीं होगा। और अब रुक करते हैं